बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। गिरगट की कुनियत अबू खजारब, अबू अल जंदीक, अबू कादिम है। इसको जमलुल यहूद भी कहा जाता है। इमाम कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह अजाइबुल महलूकात में रकम तराज हैं कि गिरगट पैदाइशी तौर पर बतीउल सीर वाक़ हुआ है, और चूंकि जिंदा रहने के लिए हर जानदार के लिए रिज़्क़ का हसूल और इस्तेमाल लाजमी है, तो बदीउल अजाइब ने इसको अनोखे अंदाज पर पैदा फरमाया ताकि बगैर हरकत और मकसद के अपना रिज़्क़ और कुव्वत हासिल कर सके। चनाचे खालके कायनात ने इसकी बू में ये कुव्वत रखी है कि गिरगट बगैर मुशक्कत और तकलीफ के अपनी आंखें चारों तरफ घुमा फिरा सकता है। जिस दरख्त पर होता है उसी का रंग बदल लेता है कि देखने वाला अदराक नहीं कर सकता कि इस दरख्त पर कोई जानवर मौजूद है, और दोनों का रंग यकसां हो जाता है। चनाचे जब ये खतरा महसूस करता है तो मुख्तलिफ रंग और शक्लें अख्तियार कर लेता है। इस तगय्युर और तबद्दुल को देखकर हलाक करने वाला आदमी खौफजदा हो जाता है, और जब इसको भूख लगती है तो शिकार के करीब जाकर बरक रफ्तारी से उसको उचक लेता है, फिर रंग तब्दील करके दरख्त पर आ जाता है। देखने वाला महसूस करता है कि ये दरख्त का हिस्सा है। जबान भी इसकी तवील होती है, कम अज कम 3 बलिष्ठ दूरी पर वाक़े शय का शिकार कर लेता है। गिरगट बार जुस्सा छिपकली से बड़ा होता है। सूरज के साथ साथ गर्दश करता रहता है और उसकी हरारत से रंग बदलता है। यह मुख्तलिफ रंग अख्तियार करता है, सुरख, पीला, सबज वगैरह वगैरह। गिरगट इब्तदा में खाकस्तरी रंग का होता है, बड़ा होने के बाद ये रंग जायल हो जाता है। गिरगट हमेशा सूरज की तलब और जुस्तजू में रहता है, चनाचे तलुए आफ्ताब के साथ ही ये भी उसी के नक्शे कदम पर मसरूफ हो जाता है और उसको गौर से देखता रहता है। जब सूरज मुकम्मल बुलंद हो जाता है तो गिरगट किसी बुलंद शय या दरख्त पर चढ़कर सूरज को देखता है, लेकिन जब सूरज इसके ऊपर आ जाता है और इसको दिखाई नहीं देता तो ये पागल हो जाता है और सूरज की तलब और जुस्तजू में रहता है। फिर मगरब की तरफ रुख करके जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो उसे देखता रहता है, और जब सूरज गुरूब हो जाता है तो इसके बाद ये जानवर माश की तलब में निकल जाता है। माहरीन हवानात और तबीयात ने इसको मजूसी कहा है, और इसकी जुबान 3 बलिष्ठ लंबी होती है, जिसकी वजह से ये दूर ही से शिकार कर लेता है। इसकी जुबान इसके हलक में लिपटी हुई होती है। गिरगट चालाक जानवर होता है, सूरज की हरारत से अपना रंग बदलने के साथ साथ मारने वाले के कब्जा में नहीं आता और दूसरी शाख पर पहुंच जाता है। गिरगट बछड़े के सर की तरह छोटी मछली के मुशाबा होता है और छिपकली की मानद इसकी 4 टांगे होती हैं। शेख जमालुद्दीन इब्ने हशाम फरमाते हैं, गिरगट ऊंट के कोहान की तरह होता है और मुख्तलिफ रंग बदलता है। जिस दरख्त पर रहता है उसी जैसा रंग तब्दील कर लेता है, और जब मक्खी वगैरह करीब आती है तो उसको उचक लेता है। गिरगट का खाना जायज नहीं है क्योंकि ये छिपकली की इकसाम में से है, और छिपकली को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने का हुक्म दिया है। इसके हराम होने की दूसरी वजह इसके अंदर बजाते खुद भी मौजूद है, क्योंकि इसका शुमार जलील जानवरों में से होता है जो इंसान को इज़ा पहुंचा सकते हैं। ख्वाब में गिरगट से मुराद ऐसा ज़ीरिक हुक्मरान होता है जिसको माजूल करना मुमकिन न हो, यानी जिसको अपने ओहदे से हटाया न जा सके, क्योंकि गिरगट की आदत यह है कि वो सूरज के साथ रहता है और उससे जुदा नहीं होता। कभी गिरगट से बादशाह की हिदमत मुराद होती है, और बसा औकात फितनातुद्दीन यानी दीन में फितना की जानिब भी इशारा होता है, और कभी मजूसी औरत से मुराद होती है क्योंकि माहिर हैवानात ने इसको मजूसी भी कहा है। और कभी गिरगट देखने की ताबीर जंग की तरफ इशारा होता है, और कभी कभी मैयत पर नोहा खानी भी ख्वाब में गिरगट को देखने की दलील होती है।